दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रेरणा सिर्फ ब्राह्मणों से ही क्यों? क्या बीजेपी के लिए हिंदू का मतलब सिर्फ ब्राह्मणों से है? अगर नहीं तो फिर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में सिर्फ ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां ही क्यों लगाई गई हैं? भारतीय जनता पार्टी जहां इस प्रेरणा स्थल को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नाम दे रही है, तो वहीं पर अब लोग खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नहीं, ये ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, क्या ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है? ये सवाल तब खड़े हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही संदेश देने की कोशिश की गई कि इन ब्राह्मण शिरोमणियों से प्रेरणा लेकर देश के दलित पिछड़े बीजेपी की विचारधारा को और बढ़ाने का काम करें। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को लेकर तुरंत सवाल खड़े हो गए और सबसे तीखा सवाल किया गया एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार के द्वारा। एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने कहा कि बीजेपी ने यहां सिर्फ ब्राह्मणों की ही मूर्तियां लगाई हैं। सुनिए असीम वकार ने क्या कुछ कहा है। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है, ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो असीम वकार ने यहां पर बहुत ही वैलिड प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 4% वालों की ही मूर्तियां यहां पर क्यों लगाई गई हैं, 96% वालों की मूर्तियां स्थापित इसमें क्यों नहीं की गई हैं, अगर ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है तो। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया है, यहाँ पर 3 बड़ी मूर्तियों की स्थापना की गई है। पहली मूर्ति है ब्राह्मण शिरोमणि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। बीजेपी से पहले आरएसएस द्वारा बनाए गए एक राजनीतिक दल जनसंघ के ये संस्थापक माने जाते हैं। दूसरी प्रतिमा ब्राह्मण शिरोमणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। ये उसी जनसंघ के मार्गदर्शक और पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बताए जाते हैं। और तीसरी मूर्ति ब्राह्मण शिरोमणि पूर्व पीएम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई गई है। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कर्मचारियों का पेंशन खत्म करने के लिए जाना जाता है, निजीकरण का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जिनको देश में भयंकर निजीकरण के बढ़ावा के लिए जाना जाता है। इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। अब ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, इसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है तो फिर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतीक माने जाने वाले, राष्ट्र को एक करने वाले लौह पुरुष की मूर्ति यहां पर क्यों नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यहां पर क्यों नहीं है? संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहां पर क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब आखिर सत्ताधारी पार्टी के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सिर्फ ब्राह्मणों की मूर्ति लगाने से ही ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन जाएगा? दोस्तों, आपको याद दिला दें, साल 2011 में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी ने एक पार्क का निर्माण कराया था। नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में एक पार्क का निर्माण किया गया था, जिसे दलित प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया था। कहा जा रहा है उसे दलित प्रेरणा स्थल नहीं कहा जाना चाहिए, असल मायने में वही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल था, क्योंकि ये जो पार्क बनाया गया था, इसमें सर्व समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई थी। इसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार स्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, तथागत गौतम बुद्ध, कांशीराम और मायावती जी की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई। तो कहा जा रहा है कि असल मायने में इस पार्क का नाम, जो साल 2011 में निर्माण कराया गया था,
इसका नाम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होना चाहिए था। और ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन लोगों ने बनाया है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने, ये असल में ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है। आपको याद दिला दें, जब मायावती जी ने ये पार्क बनाया था तो इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, पैसों को लेकर सवाल उठाए गए थे कि इतने पैसे बेतहाशा मूर्तियां क्यों बनाई, इतने पैसे क्यों खर्चा किए गए। लेकिन अब जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, जिसमें आदम कद की मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। तो दलाल मीडिया का दोगलापन देखिए कि दलाल मीडिया ने इस पार्क को लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया। जब मायावती जी ने ये पार्क बनाया था साल 2011 में, तो उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए कि इस पार्क में पैसे पानी की तरह बहाए गए, मूर्तियां बनाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि जब मायावती जी ने अपनी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की तो उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किया कि जो आदमी जिंदा है उसकी मूर्ति क्या इस पार्क में होनी चाहिए, उसको लेकर भी बवाल हुआ था। और अभी भी कई सारे लोग इस पार्क को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए गए, कुछ और बनवा देते। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो कथित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उसको लेकर कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो मायावती जी के पार्कों पर जो खर्च हुआ उसको लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो लखनऊ में प्रेरणा स्थल बनाया गया है, इसको लेकर गोदी मीडिया, दलाल मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने जो महापुरुष हैं उनके अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, उसे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नाम दे रहे हैं और दलित पिछड़ों को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए आप लोग इस पार्क में घूमिए और हमारी विचारधारा को और ज़्यादा मजबूत करिए। 2027 में हमारी सरकार बनाइए, क्योंकि हमने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना दिया है और हमने तो मायावती जी के उस पार्क से भी भव्य पार्क बना दिया है। इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है दलित पिछड़ों को। 4% एवरेज माने ले रहा हूं, तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। पहली बार है कि इन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष तीनों भाजपाई बनाए, वरना तो हमसे ही उधार ले रहे थे आज तक। कभी गांधी जी को अपना आराध्य मानते हैं, कभी पटेल साहब को आराध्य मानते हैं, अलग बात है। ना गांधी की नीतियों पर चलते हैं, ना पटेल साहब की नीतियों पर चलते हैं। पटेल साहब की नीतियों पर चलते तो आरएसएस को बैन कर देते। सिर्फ एक समाज के 3 चेहरों को ला करके लगाना कहीं ना कहीं आप विवादित चर्चाओं को विषय बना रहे हैं। और हर समाज का इस देश में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ब्राह्मण समाज भी एक चैतन्य समाज है, उन्होंने बहुत से चेहरे भी दिए हैं। तो लखनऊ में जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, क्या आप इसे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मानेंगे? आप लोग इस पार्क को लेकर क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।